हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। इस कहानी में जाओ मानलू का वेट कर रहा था और वेट करते सोच रहा था ये अभी तक क्यों नहीं आए हैं। कुछ समय के बाद लू वहाँ आ जाते हैं, जिसे देख कर जाओ मान कहता है फाइनली ये घर वापस आ गए। उनके पास चला जाता है और लू से कहता है ये आपके लिए है, मैंने इसे मार्केट में देखा था, मुझे लगा आपको पसंद आएगा। उसी टाइम पर लू को अपने पास डेज याद आ जाते हैं जब वो हॉर्स पे राइड किया करता था। गुस्से में अपने सर्वेंट से कहता है यहाँ से चलो। जब लू वहाँ से जाने लगते हैं तो जामा उनके पास जाता है, कैंडी को दिखाते हुए कहता है ये खाने में बहुत स्वीट है और मैं ये भी जानता हूँ कि आप हॉर्स पे राइड करना चाहते हैं, मुझे कुछ टाइम दो। ये सुनकर लू को और भी गुस्सा आ जाता है। वो कैंडी को दूर फेंक देता है। कैंडी को टूटते हुए देखकर जामान सोच रहा था मुझे कुछ टाइम दीजिए, डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूँगा। आप पहले की तरह ही स्ट्रॉन्ग और फेमस हो जाएंगे, लेकिन आप मुझे हमेशा अपने से दूर कर देते हैं और मुझे चांस भी नहीं देते। उसी समय लू जामान को देखता है जो सैड होके नीचे बैठा हुआ था। लू सोच रहे थे मेरे लिए कुछ भी करना सब बेकार है, फिर भी तुम क्यों कोशिश करते रहते हो ताकि मैं हैप्पी रहूं। लूफो में लू की ग्रैंड मदर आई हुई थी, जिन्होंने दोनों को अपने पास बुलाया था और उनसे कह रही थी मैंने सुना है इन दोनों तुम सेपरेट रूम्स में सोते हो। मैटर कुछ भी हो, वो मैटर इतना बड़ा नहीं हो सकता कि तुम दोनों के बीच में डिस्टेंस ला दे। कुछ दिनों पहले लू तुम इसे प्रोटेक्ट कर रहे थे और अब इग्नोर कर रहे हो। लोग बाहर इस बारे में बातें कर रहे हैं। लू कह देता है मुझे पता है ग्रैंडमा। ग्रैंडमा स्माइल करते हुए कहती हैं बहुत देर हो चुकी है, जाओ और रेस्ट करो। एक बात का ध्यान रखना लू कि तुम सेपरेट रूम्स में ना सो। जामान और लू अपने रूम में वापस आ जाते हैं। जामान लू से कहता है आप बेड पे सो जाइएगा और मैं फ्लोर पे सो जाऊंगा। उसी वक्त जामान को बाहर से कुछ सर्वेंट्स की बातों की आवाज़ आने लगती है, तो वह सोचने लगता है कि सर्वेंट्स बाहर क्या कर रहे हैं। शायद इन्हें ग्रैंड माँ ने भेजा होगा हम पे नज़र रखने के लिए कि हम रूम में क्या करते हैं। ये सोच के जामन पैनिक हो जाता है। रूम के चारों तरफ वॉक करते हुए कहता है क्या करें अब हम, तो सर्वेंट हम पे नज़र रख रहे हैं, अगर हम दोनों अलग रूम में सोए तो हम पकड़े जाएंगे। लू जामान को देखता है, सोचता है कुछ समय पहले ये सैड था और अभी मेरे लिए वरिड हो रहा है। तुम किस पर्पस से लूफू में आए हो। उसी वक्त उसे अपने बेस्ट फ्रेंड की बात याद आ जाती है जो उससे कह रहा था वो तुम्हें पसंद करता है लू। और लू अपने आप से पूछ रहा था मैं क्यों सोच रहा हूँ इसके बारे में। जामान को अपने पास बुलाता है और कहता है इसी तरीके से एक्टिंग करते रहो, मेरे ख्याल से 2 मेंस एक बेड पे सो ही सकते हैं ना। लू बेड पे जाके सो जाते हैं। जामान लू के पास जाके लेट जाता है। लू जल्दी से सो जाएं तो मैं उनके पैरों पर उस पाउडर को अप्लाई कर दूंगा जो मैंने अपने सेल से बनाया है। जामान लू को चेक करता है कि वो सोया है या नहीं। मौका देखते ही उठ जाता है। जामान उसके क्लोथ्स को रिमूव करने लगता है तो लू उसका हाथ पकड़ लेता है। लू को इस तरीके से देख कर जामान पैनिक हो जाता है और कहता है मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं टी पीने के बारे में सोच रहा था। लू कहते हैं टी, अगर तुम टी पी लोगे तो तुम्हें सोना और भी मुश्किल हो जाएगा। जामान तुरंत लेट जाता है, कहता है ठीक है मैं नहीं पीऊँगा। दूसरी साइड फेस करते हुए सोच रहा था ये क्यों जाग गए थे, मुझे लगा आज तो मैं मरा। मुझे आराम से वेट करना चाहिए ताकि लू आराम से सो जाएं, फिर मैं मेडिसिन अप्लाई कर दूंगा। आधी रात हो जाती है। जामुन उठ के बैठ जाता है और लू को चेक करने लगता है और सोचता है स्लीपिंग साउंड तो आ रही है, अब मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। लू के पैरों पे से कपड़ा हटा देता है और सोचता है इनके पैर तो बिल्कुल नॉर्मल पीपल जैसे हैं और प्रिटी भी हैं।
लू के पैरों पर मेडिसिन अप्लाई करते वक्त जाओमान कहता है, लू सैड मत रहिए, जो मैं मेथड यूज़ कर रहा हूँ उससे आपके पैर ठीक हो जाएंगे। उसी समय लू जाग जाते हैं और जाओमान का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, तुम ये क्या कर रहे हो। जाओमान सोच रहा था, इन्होंने मुझे फिर पकड़ लिया। जब जाओमान लू के सवालों के जवाब नहीं देता तो लू उसे बेड पे पुश कर देता है और उसके ऊपर आ जाता है और कहता है, तुम मेरे साथ क्या कर रहे थे और तुम्हारा पर्पस क्या है लूफू में आने का। जाओमान रोते हुए कहता है, मैं नहीं बता सकता। और मन में सोच रहा था, अगर लू मैंने आपको बता दिया कि मैं एक वुमेन नहीं हूँ और ना ही एक मैन हूँ तो आप मुझे यहाँ से निकाल देंगे, फिर मैं आपके पैरों का इलाज कैसे कर पाऊँगा। लू गुस्से में कहते हैं, तुम जवाब नहीं दोगे तो मेरे पास और भी रास्ते हैं। उसी समय लू ने एक रोप से जाओमान के हाथों को बांध दिया था। जाओमान के क्लोथ्स को रिमूव करते हुए लू कहते हैं, बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो। जाओमान कहता है, अगर मैंने आपको बता दिया तो आप मुझे यहाँ से निकाल दोगे, तो फिर मैं आपके पैरों का इलाज कैसे करूँगा। लू कहते हैं, तुम मेरे पैरों का इलाज करना चाहते थे, पर क्यों। जाओमान कहता है, क्योंकि आपने मेरी जान बचाई थी। जब मैं बेबी फिश था तब आपने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं आपको थैंक यू करने के लिए यहाँ आया हूँ। लू उसके पास आते हुए कहते हैं, तुम ह्यूमन नहीं हो। जाओमान कहता है, हाँ मैं एक मरमेड हूँ। लू उसके और भी पास आ रहा था तो जाओमान कहता है, मैंने आपको सब बता दिया है, अब तो मुझे पनिशमेंट देना बंद कीजिए। लू कहता है, जाओमान तुम बहुत वियर्ड हो, तुम यहाँ मेरे पैरों का इलाज करने के लिए आए थे और मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। इतना कहते ही लू जाओमान को किस कर लेता है। ये जाओमान का ड्रीम था और वो नींद में ही लू का नाम ले रहा था। लू उसे उठाते हुए कहते हैं, जाओमान उठ जाओ, सुबह हो गई है। जाओमान अपनी आंखें खोलता है और लू को देखता है, उसके पास जाता है और उससे कहता है, मुझे और भी चाहिए। इतना कहते ही जाओमान उसे किस करने लगता है। इस सडन किस की वजह से लू पूरी तरीके से ब्लश हो जाता है और रिएक्शन देना ही भूल जाता है। आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। बाय।